अभी तक जो हमने बताया था उसमें केवल 2 पद थे, उनका गुणनखंड किया गया था, लेकिन इसमें अब 4 पद रहेंगे, उनका गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, जैसे इसमें है 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy, इसका गुणनखंड करना है। तो इसमें 4 पद हैं, ये हो गया पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो इनमें कॉमन लेना है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें ये करेंगे, x वाले पद इकट्ठा कर लेंगे, y वाले पद अलग इकट्ठा कर लेंगे। तो आगे पीछे कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसमें देखिए 2x यही है, उसके बाद ये x वाला इसको इधर लिख लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद देखेंगे ये 3y है, फिर माइनस 3xy आ गया। अब x वाले पद इकट्ठा हो गए, y वाले पद इकट्ठा हो गए। अब 4 पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब पहले और दूसरे में कॉमन ले लीजिए, यानी इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले और दूसरे में कॉमन ले लेंगे। इसमें कॉमन है 2x, इतना कॉमन लेने के बाद पहले में देखेंगे क्या बचा। यहाँ पहले में कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ समझ लीजिए 1 बचेगा, यहाँ आ गया 1 आ गया, माइनस दूसरे वाले में क्या बच रहा है, 2x कॉमन निकल गया, तो इसमें x की 1 घात बचेगी, यानी x बचा, प्लस फिर इसमें देखेंगे तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, तीसरे और चौथे में 3y कॉमन है। इतना कॉमन लेने के बाद अब ये देखेंगे यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बचा, फिर ये माइनस उतार लेंगे, इसमें बचेगा 3x कॉमन ले लिए, 3y कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा x। अब अभी तक 4 पद थे, अब 2 पद हो गए, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन है 1 माइनस x, यहाँ भी है 1 माइनस x, यहाँ भी है, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो आ गया 1 माइनस x। अब इतना कॉमन लेने के बाद अब देखेंगे कि पहले में क्या बच रहा है। तो पहले में बच रहा है 2x, दूसरे में बचेगा प्लस 3y, यहाँ बच रहा है ये 2x प्लस दूसरे में बच रहा है 3y, यही आ गया आंसर। अब इसी तरह हम दूसरा देखेंगे, एक दूसरा सवाल है, उसको समझ लीजिए। जैसे ax प्लस bx, सवाल है ax प्लस bx है, प्लस 3a प्लस 3b, प्लस 3a प्लस 3b, यानी इसका भी गुणनखंड करना है, ठीक इसी तरह जैसे इसका गुणनखंड किया था। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें देखिए x वाले गुणनखंड इकट्ठा कर लीजिए, यानी ऐसा इकट्ठा करेंगे, 4 पद हैं, इसमें से 2 पद इस तरह से इकट्ठा करेंगे जिनमें से कुछ कॉमन मिल जाए। तो जैसे इसमें देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो पहले दूसरे में अगर कॉमन ले लिया जाए, तो पहले और दूसरे में x कॉमन है, तीसरे और चौथे में कॉमन लिया जाए, तीसरे और चौथे में 3 कॉमन है। तो इसको ऐसे रहने देंगे, तो इसमें आ जाएगा, देखिए पहले और दूसरे में कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x। इतना कॉमन लेने के बाद अब ये देखेंगे कि पहले में क्या बचा, पहले में बचा a बचा, फिर उसके बाद दूसरे में क्या बचा, b बचा, फिर इसी तरह प्लस इसमें देखोगे इन दोनों में कॉमन है 3। इतना कॉमन लेने के बाद पहले में क्या बच रहा है, a बच रहा है, प्लस दूसरे में क्या बच रहा है, b बच रहा है, या फिर बराबर। अब देखेंगे अब कितने पद हो गए, 2 हो गए, अभी तक 4 थे, अब हो गए 2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन है a प्लस b, इतना कॉमन लेने के बाद अब देखोगे पहले में क्या बचा x और दूसरे में बच रहा है ये 3, यही आ गया आंसर।